विभावना की परिभाषा आपके सामने लिखी है, देखिए कि प्रत्येक कार्य के पीछे, कोई भी काम हो चाहे, उसके पीछे कोई ना कोई साधन या कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना साधन के, बिना कारण के कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन जब बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाता है, तब वहां विभावना अलंकार माना जाता है। तब वहां मतलब कार्य आपके पास साधन है ही नहीं, फिर भी आपका काम हो रहा है, इसका मतलब वहां पर कौन सा अलंकार है? विभावना। और कारण जो है, ये कारण शब्द साधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। कारण बराबर साधन। साधन के बिना कोई कार्य जब संपन्न हो जाता है तो वहां पर विभावना अलंकार माना जाता है। और इस विभावना को प्रकट करने के लिए उस पद में, उस काव्य में ये 4 शब्द ऐसे हैं जो वहां पर प्रस्तुत रहते हैं कि भैया हम विभावना को बता रहे हैं। कौन से? बिन, बिना, बिनु और रहित। उदाहरण देखते हैं आपके सामने। बिनु पद चले, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, बिनु कर करम, बिनु कर करम, करे विधि नाना, करे विधि नाना। नाना का मतलब भांति भांति के। बिनु कर करम, करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। तुलसीदास कहना चाह रहे हैं भगवान के संबंध में, उनका कथन है कि वह बिना बिनु पद चले, कि बिना पैरों के चलता है। अब आप समझ सकते हैं कि चलने का जो काम है वह बिना पैरों के नहीं हो सकता, लेकिन ईश्वर के संबंध में बात आई है। सुने बिनु काना, और कान के अभाव में वह सुनता भी रहता है। बिनु कर कर्म, करे विधि नाना, और बिना हाथ, कर का अर्थ होता है हाथ, बिना हाथों के विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के वह कर्म करता है। बहुत प्रकार के कर्म करता है, इसके बावजूद भी कि उसके हाथ नहीं है। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद का अर्थ होता है मुख, कि मुख उसके नहीं है, मुख से विहीन होने के बावजूद भी वह सकल रस भोगी, वह संसार के समस्त रसात्मक साधनों का उपभोग करने वाला है। बिनु वाणी, वाणी नहीं है, जीवा नहीं है, जीव नहीं है, वक्ता बड़ जोगी, बावजूद इसके वह एक बहुत बड़ा वक्ता भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर देखिएगा, यहां बिनु आ गया, ये बिनु हो गया, यहां बिनु है, यहां रहित है, यहां बिनु है, और ये शब्द बताते हैं कि भैया हम में विभावना अलंकार है, और आप हमें विभावना में ही पढ़िए। विभावना ही आप यदि बसदा वाले हैं तो वहां सिलेक्ट कीजिए। एक तो ये पद है, एक और ऐसा पद है जो आपके बड़ा काम का है, परीक्षा में लिखने के लिए सबसे ज्यादा सहूलियत उसी पद में रहती है। विभावना अलंकार की जब बात आती है तो क्या है? बड़ा प्यारा पद है, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए, निर्मल करे सुभाए। क्या कहना चाहते हैं कि निंदक, हमारी बुराई करने वाले को अपने पास में रखिए, बेशक भले ही उसे आंगन में कोई कुटिया ही क्यों न बनाकर देनी पड़ जाए, क्योंकि बिन पानी, पानी के बिना, साबुन बिना, और वह साबुन और पानी के बिना भी आपके स्वभाव को क्या कर देगा? निर्मल कर देगा। ये बात यहां पर कवि कहना चाहता है। और आप देख सकते हैं बिन पानी साबुन बिना, अब काम क्या हो रहा है? निर्मल होने का मतलब है सफाई का, और सफाई का काम करने के लिए दो चीजों की मुख्य तौर पर आवश्यकता पड़ती है, पानी और साबुन की।
पानी और साबुन, इनके बिना भी यदि सफाई का काम हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि साधन के बिना या कारण के बिना वहां पर आपका जो कार्य है वह संपन्न हो रहा है। और कारण के बिना या साधन के बिना यदि कार्य संपन्न होता है तो वहां विभावना अलंकार माना जाता है।